क्योंकि राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की अहम बैठक हुई है। बैठक में संगठन को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। एक बार फिर नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। नीतीश कुमार जल्द ही बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। वहीं पार्टी में निशांत कुमार की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है, जबकि जेडीयू की बैठक को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। पिता नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बधाई दी। कहा, अब हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमेश सिंह कुशवाहा जी के मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमने उनके निर्वाचन का अनुमोदन किया है। जनता दल एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करना है। पिताजी की जो विचारधारा रही है उसे हमें जन जन तक पहुंचाना है, जन जन से पार्टी को जोड़ना है। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की अहम बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर लगी। एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। निशांत कुमार के नेतृत्व में जेडीयू आगे बढ़ेगी। वो अध्यक्ष बने हैं और साथ साथ उन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम संगठन के काम से पार्टी के मजबूती के लिए बिहार का भ्रमण करेंगे। और सेकेंड पाली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें कि हमारे आदरणीय नेता, सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए निर्वाचन हुआ था, उसका अनुमोदन हुआ। निशांत हमारे नेता हैं, निशांत हमारे नेता रहेंगे। भविष्य में संभालेंगे जेडीयू को। भविष्य में क्या, हमारे नेता हैं, हमारे नेता हैं तो संभालना क्या है। जो नेता होता है उसी के लीडरशिप पे सबको चलना है भविष्य। जेडीयू की इस बैठक पर आरजेडीएम-एलसी सुनील सिंह ने कहा, जेडीयू अब अपने राजनीतिक एजेंडे के बजाय आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। तो बीजेपी कह रही है, जेडीयू अपनी संगठनात्मक मजबूती के लिए बैठक कर रही है। विपक्ष को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके पार्टी का भी जो मुख्य रोल है कोई और व्यक्ति अदा कर रहा है। और वैसे भी आपको भी पता होगा कि बैठक में क्या होना है। जो आरएसएस का एजेंडा होगा उसी को इन लोगों को अंगीकार करना है और स्वीकार करना है। जदयू कैसे मजबूत बने और ज़्यादा प्रभावकारी समाज में कैसे हो, इसके लिए वो मीटिंग कर रहे हैं। विपक्ष को इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको भी करना चाहिए बैठक, लेकिन वो तो बैठक वगैरह में विश्वास नहीं करते हैं। कांग्रेस ने भी बैठक को लेकर तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि पहले जेडीयू की बड़ी बैठकों का आयोजन दूसरे राज्यों में होता था, लेकिन अब उसका दायरा सिमट गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को लगातार राजनीतिक तौर पर कमजोर किया जा रहा है। पहली बार ऐसा देखा गया कि इस प्रकार की बैठक पहले जेडीयू बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में करती थी और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हटते ही अब पटना के धरातल पे आ गया और बार बार नीतीश कुमार को अपमानित किया जा रहा है। जेडीयू नए तेवर के साथ एक बार फिर से सियासी जमीन को मजबूत करने में जुट गई है। एक बार फिर नीतीश कुमार की बिहार यात्रा से वोटर्स को जोड़ने की तैयारी है। प्रिंस, जी मीडिया, पटना।